के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि भू माफिया है, बंदूक सटाया गया, क्या कहेंगे आप? हरे रामा हरे कृष्णा। क्या भैया गजब का खेला है वो। काहे झारखंड है झारखंड। जो चीज बिहार में नहीं होता है, जो चीज यूपी में नहीं होता है, वो खेला झारखंड में होता है। और बात क्या कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, जमीन माफिया की। और जो होटल चला रहे हैं ये लोग भाड़े पर लेके चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो जब यहाँ आते आते वो माफिया लोग के साथ में बस करके मिल करके और वो माफिया खुद बन गया और जमीन को हड़पने के नाते, हड़पने चाहने के सोच से वो जमीन नामे हटा देने चाह रहा है और ये लोग हड़पने चाह रहा है उस जमीन को। धमकी देना चाहता है, धमकी देता है कि जहाँ चाहेंगे वो लोग को उठा लेंगे, मार देंगे। ये कल प्रशासन के साथ में भी परसों आए थे वो लोग और हमको पूरा धमक देना चाह रहा था प्रशासन के सामने। शिक्षा करते हुए हम पढ़ाई किए हैं, एक गरीब माँ बाप के बेटा हम हैं और उसको पढ़ा करके अपने पढ़ के आज हम ऊपर हुए। तो भूमाफिया के किससे कहता है उस चीज को हम जानते हुए नहीं कहा जाए तो। हम 2011 से 378 प्लॉट लिए थे अपना गुजर बसर करने के लिए। वो लोग ये किया, बोला पहले बोल रहा था संदीप मोदी, मुकेश यादव, संदीप क्या बोलते हैं अनिल यादव, ये सब हमको दबाव दे रहा था कि जो आप जमीन लिए हैं वो जमीन को आप छोड़ दीजिए, हम लोग को कुछ मिलेगा ले लीजिए आप। हम बोले नहीं है, हमको नहीं देना है। होटल था भाड़ा पे और वो कहते हैं जमीन है मेरा। ट्विस्ट तब आया जब हम खबर चलाए। हरे रामा हरे कृष्णा। क्या भैया गजब का खेला है वो। काहे झारखंड है झारखंड। जो चीज बिहार में नहीं होता है, जो चीज यूपी में नहीं होता है, वो खेला झारखंड में होता है। और बात क्या कर रहे हैं आप समझ गए होंगे, जमीन माफिया की, जमीन कागजात जो कि छेड़छाड़ किया जाता है। पहले भी हमने दिखाया है कि मूल दस्तावेजों के साथ में अंचल कार्यालय में छेड़छाड़ किया जाता है। लेकिन आज अंचल कार्यालय का बात नहीं है भैया। याद कीजिए 15 तारीख क्या मामला, बंदूक सटाया, मार हुआ, फिर क्या हुआ, रोड जाम हुआ। जाम के बाद क्या हुआ, जाम के बाद एक आदमी उठा, कौन था, भूम माफिया। भूम माफिया था कि क्या था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आज उसकी कहानी पूरा विस्तार से बताते हैं। क्या है कहानी। होटल था भाड़ा पे और वो कहते हैं जमीन है मेरा। ट्विस्ट तब आया जब हम खबर चलाए, हकीकत तब पता चला जब हम खबर चलाए। और वो हकीकत को आज आप लोगों के सामने परोस के दिखाते हैं। नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त गिरिडीह में मौजूद हूं। और गिरिडीह से आज हम उसी भूमाफिया से बात कर रहे हैं, महेंद्र ठाकुर, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि हमारे होटल में आकर के मारपीट किया गया। क्यों मारपीट किया गया, क्या मामला था, चलिए पूरी रिपोर्ट आज आपको हम अपने नंबर 1 न्यूज चैनल पर दिखाते हैं। लेकिन भैया जो वीडियो देख रहे हैं, सबूत हम इकट्ठा करने के बाद पड़ोस के दिखाते हैं, क्योंकि हम नंबर 1 न्यूज वाले हैं। हर एक खबर सच्चाई तक पहुंचेगा, ये हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और पत्रकारों को सच्चाई दिखाने का अधिकार है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ हम गलत खबर डालें और किसी का मनोबल में ठेस पहुंचाए। हालांकि क्या सच्चाई है, चलिए सच्चाई अब दिखाते हैं, अब लेट नहीं करेंगे, देख लीजिएगा पूरा 10 मिनट का वीडियो भी है। चलिए। नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार और इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के आने वाले गिरिडीह में। बता दें कि लगातार जमीन संबंधित मामले निकल कर आते हैं। हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा 15 तारीख शाम करीब 7 बजे एक होटल में मारपीट होती है, बंदूक सटा दिया जाता है, ऐसा वहां के संचालक के द्वारा आरोप लगाया जाता है। लेकिन इस खबर को जब हमने प्रकाशित किया और जब हमने इसकी जांच पड़ताल जब पूरा शुरू किया तो मामला जमीन संबंधित तरफ मुड़ गया। आरोप कई लोगों पर लगाया गया था और क्या आरोप लगाया गया था वो आप लोगों ने देख ही लिया था। लेकिन उस खबर की आज हम सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो को आप 5 मिनट का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।
और आखिर क्या मामला था, क्या चीज को लेके हुआ था, बकायदा पूरा सबूत का आज हम पोल खोलने वाले हैं और क्या मामला था पूरा आपको हम बताते हैं। अभी हमारे साथ खास तौर पे बैठे हुए हैं महेंद्र ठाकुर जी, जो कि इनके ऊपर में आरोप लगाया गया था। लेकिन चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे नंबर 1 न्यूज चैनल। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र ठाकुर, ग्राम आपके ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगाया गया कि भू माफिया है, बंदूक सटाया गया, क्या कहेंगे आप? ये जो बोल रहे हैं ये सरासर 100% मैं दावा करूंगा कि गलत है, और स्वयं वो भू माफिया है और हड़प नीति वाला आदमी है जो कि वो दूसरे पर आरोप लगाना चाहता है। और हम लोग एक साधारण गृहस्थ जीवन से बिलोंग करते हैं और हमेशा खेती बाड़ी करते आए हैं, लेकिन हम लोग का रोड में जमीन नहीं था तो मैं रोड पर जमीन लिया था जी। अपना कुछ रोजगार चलाने के लिए। लेकिन देखिए, आपने जमीन लिया था वहां तक तो बात सही है, लेकिन आज पब्लिक जानना चाहता है आखिर कौन है महेंद्र ठाकुर, देखना चाह रहा था। आपको तो आज हम चैनल पे दिखाई दे रहे हैं जी। अब सब लोग देख लीजिए भैया यही है भू माफिया। अब चले इन्हीं से हम सवाले करते हैं। अब आप हमको ये बताइए, आपको तो भू माफिया घोषित कर दिया, ठीक है, लेकिन उस दिन की क्या कहानी थी जिस दिन 15 तारीख शाम 7 बजे की कहानी आप बताएं। उस दिन मैं इससे संबंध में ना अब नजर से देखा भी नहीं हूँ। मैं शाम के टाइम में गया था हाट, और हाट से मैं अपना घर आया था। आ करके अपना परिवार बच्चों के साथ में बैठे थे और अनिरुद्ध महाराज का समझ लिया हम लोग, जो चैनल चलता है यूट्यूब में, हम लोग देख रहे थे, उसको प्रवचन सुन रहे थे हम। लेकिन उधर से प्रशासन की गाड़ी आती है, मेरा केमाड़ी खुला भी था, मेरा तो खपड़े का घर है, मिट्टी के घर है, तो हम लोग बैठे थे अपना नीचे में, तो आया तो केमाड़ी ठोका तो केमाड़ी अपने खुल गया। तब बोले कौन है घर में? बोला हाँ कौन है? तब बोले कि बाहर आइए। तो हम आए, तो आने के बाद प्रशासन बोलती है कि आप का नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम महेंद्र ठाकुर हुआ। बोले क्या बात है? बोल कहीं इधर कुछ मारपीट हुआ है जानते हैं? नहीं हमको कोई पता नहीं, हाँ उससे कोई मतलब नहीं, अपना घर में बैठे हुए देख रहे हैं ना, अपन चैनल देख रहे हैं यूट्यूब में, हम बैठे हुए अपने घर में। तो बोला नहीं आपके बारे में बोला तो थोड़ा सा बड़ा बाबू बुलाए हैं। तो बोला बड़ा बाबू बुलाए तो हम कीजिए, फोन लगाइए, बड़ा बाबू बस कर लेते हैं। तो बोला नहीं गोविंद के घर के पास है, सो चलिए वहीं बुलाया। बोला जब ऐसा बात है तो चलिए चल जाते हैं, जब हमको कुछ उसके विषय में मतलब ही नहीं तो फिर हमको जाने में क्या डर है। हम निकल गए, गाड़ी में बैठाया वो लोग, हमको लेके चला गया तो थाना डांट लेके चला गया जी। और उसके साथ कितने बजे प्रशासन आई थी? लगभग 7:30 बजे। अच्छा 7:30। तो हम गए थाना, तो हमको हयात में नहीं रखे, हो पूछताछ के लिए हमको केवल रखे एक रूम में और बाहर में ही रखे थे। अच्छा। तो पूछताछ किया, आप इससे बारे हमको जानते? बोले सर इससे हमको कोई मतलब नहीं है जी, हमको जानते, मैंने समझ लिया कि बोले कि हम नजर से भी नहीं देखें कि जाते हुए कोई लोग देखता है या तो बगल से जो खड़ा हो देखता है, कुछ नहीं हम जानते न कौन क्या नहीं किया। अब यहाँ तक भी बोले कि सर यदि आपको शक संदेह है तो CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, CCTV कैमरा को फुटेज निकाले और देखे, कहीं यदि सच हम लोग पाएंगे तो हमको जो चाहे कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसा जो आरोप झूठा आरोप लगाते हैं उस पर पुनः उल्टा कानून में कार्रवाई किया जाए, कि ऐसे लोग बार बार आदत बना लिए हैं कि दूसरे को फंसाना। जैसे कि आप ये जो मामला था, जो मारपीट की गई, आखिर क्या उद्देश्य था? क्यों आप लोगों का पहले से भी कुछ दुश्मनी या षड्यंत्र, कुछ ऐसे कुछ मामले भी चल रहे थे क्या? तो हाँ जी, हाँ चल रहा था। हम 2011 से 378 प्लॉट लिए थे अपना गुजर बसर करने के लिए। वो लोग ये किया, बोला पहले बोल रहा था संदीप मोदी, मुकेश यादव, संदीप क्या बोलते हैं अनिल यादव, ये सब हमको दबाव दे रहा था कि जो आप जमीन लिए हैं वो जमीन को आप छोड़ दीजिए, हम लोग को कुछ मिलेगा ले लीजिए आप। हम बोले नहीं है, हमको नहीं देना है। तो वो लोग बोला कि तब आप कुछ नहीं होगा, हम लोग कर लेंगे, ले लेंगे। तो यार उसमें ऐसा ही में काम भी लगा दिया था। तो SP साहब के माध्यम से, इंस्पेक्टर मैडम के माध्यम से फिर रोका गया और उसमें पंचायती भी हुआ, बहुत तरह के मामला चला। तो अंत में देखा कि कोई उपाय नहीं है, जब वो खरीद लिया है तो क्या करें। तो 378 के संबंध में एक कोनो डीड बना हुआ था मेरे खतियानधारी के नाम से, वो डीड 10 वर्ष के लिए था, जो कि बिल्कुल फॉल्स था, अनवैलिड था। तो उस डीड को वो लोग निकाले
और उसमें 376 चढ़ा हुआ था। उसको सोचा कि पट्टा से तो नहीं लिया है, वो खतियान से लिया है ना, तो हम लोग बुद्धि करते हैं कि पट्टा से ले लें, और उस पट्टा को शो करते हुए वो लोग, और उसमें जहाँ 376 था उसको मिटा करके 378 बनाया जी। और बना करके उसको वो लोग रजिस्ट्री करा लेता है, और उसी से करवाता है जिससे हम पहले ले चुके हैं, उससे वो लोग करवाता है। ठीक है। करा करके वो लोग जमीन पर हावी हो जाता है, और वो लोग बोलता है कि हम इसमें आज के समय में, तो उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि ये लोग जमीन को ले लिया, रजिस्ट्री करा लिया, तो हमने उसका निकाला रजिस्ट्री डीड, निकाल के देखे कि उसमें जो डीड को दिखाया गया वो डीड में वाकई में 376 था, जो 78 बना के रजिस्ट्री लिया है जी। तो हम लोग आवेदन बनाए, थाना में केस भी किए, और थाना में केस नंबर जिसका 175 है, और वो लोग सबों का नाम जिक्र करते हुए हम लोग ने FIR किए, और केस भी हुआ। और केस भी हुआ तो वो लोग सोचा कि अब तो 420 का केस हम लोग पर हो जाएगा, तो कैसे क्या करें, कौन सा उपाय करें, तो उससे तहत से वो लोग ये षड्यंत्र रचा, और बेल वो लोग 2 दिन 3 दिन पहले करवाया है, कराता है, और देखिए तुरंत दुकान में ऐसा अपना घटना दिखाता है वो, जबकि उसमें हमको कोई इन्वॉल्व नहीं है, दिखाता है कि ताकि ये लोग के ऊपर में झूठा आरोप लगा दें और ये लोग को जेल भेजवाएं, ताकि ये लोग मतलब जमीन को छोड़ दे, और हम पे ऊपर जो आरोप लगाया है वो लोग सिलेंडर बोलते। जैसे 420 का जो केस किया गया था धोखाधड़ी का, उसमें हम एक चीज जानना चाहते हैं कि कितने लोगों पर उस पे केस किया गया था? जी, उसमें केस किया गया है जो लोग बेचने वाले हैं, जैसे नकुल सिंह, सहदेव सिंह, पतिया देवी, और एक जीतन सिंह गवाह है, वो पहचान बना हुआ है वो है, और इधर मुकेश यादव, अनिल यादव, गोपीनाथ सिन्हा, नीरज सिन्हा, और लक्ष्मी देवी और किरण देवी लेने वाली है, और उपेंद्र मोदी, ये कुल मिलाकर 12 लोग हैं। और ये लोग 12 लोग एक काम में पूर्ण सहभागिता निभा करके, एक मत होकर के ऐसा काम किया है, धोखाधड़ी किया है, जो कि क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार को भी गुमराह किया और हड़पने की नीति से इस तरह काम किया। नहीं, वो उन्होंने किया, आपने आपको थाना ले जाके पूछताछ किया गया, जिसके बाद उसमें केस भी किया गया है अभी, है ना? लेकिन आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आपका नाम को एक तरह से अगर देखा जाए, आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं जी, आपका कैरियर भी एक भूम माफिया टाइप का नहीं था, लेकिन आज आपको भूम माफिया के रूप में बदला जा रहा है। शिक्षक के रूप में आप एक गुरु के समान थे, लेकिन आज भूम माफिया में बदला जा रहा है। इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत वो लोग कहते हैं। हम शिक्षक आज से नहीं, जिसमें चौथा में पढ़ रहा था उसी समय से हम शिक्षक का काम किए हुए शुरू किए हैं, और करते ही शिक्षक करते हुए हम पढ़ाई किए हैं। एक गरीब माँ बाप के बेटा हम हैं, और उसको पढ़ा करके अपने पढ़ के आज हम ऊपर हुए। तो भूमाफिया के किससे कहता हूँ, उस चीज को हम जानते हुए नहीं कहा जाए तो। और ये लोग जो भूमाफिया स्वयं है, वो भूमाफिया का नाम दूसरे को जानना चाहता है कि ये लोग भूमाफिया, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, गलत है सरासर। जैसे वो जो होटल जो संचालित कर रहे हैं मुकेश वर्मा जी, कुमार जी जो भी हैं, वो क्या होटल वो अपना जमीन पे उन्होंने बनाया है, या फिर क्या वो क्या कुछ में क्या? जी, ये होटल सच्चाई यदि कहा जाए तो राजेश दुबे डॉक्टर हैं जो जमुआ में रह चुके हैं, उनका है, और वो एक बार नहीं पार्ट में खरीदते हैं, बेचारे खरीद करके बनाए हैं, और हम लोग उसमें सब जानते हैं। और रैयत से रजिस्ट्री लिया, पार्ट में रजिस्टर 2 सारा दीवार से जड़ से बनाते हुए, कहीं आज तक कोई आरोप उसके ऊपर में नहीं रहा। और जो होटल चला रहे हैं ये लोग भाड़े पर लेके चला रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो जब यहाँ आते भूमाफिया लोग के साथ में बस करके मिल करके और भूमाफिया खुद बन गया, और जमीन को हड़पने के नाते, हड़पने चाहने के सोच से वो जमीन नामे हटा देने चाह रहा है, और ये लोग हड़पने चाह रहा है उस जमीन को। और वास्तव में कहा जाए तो राजेश दुबे का वो होटल है, और उनका जमीन भी है, उसका आज भी सारा कुछ कंप्लीट है। आप क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही बोलेंगे, जो इस तरह से गलत करता है, गलत लोगों को बुझाते हैं, गलत नीति से दूसरे जमीन को हड़पना चाहते हैं, या तो फिर अपना रोजगार को छोड़ के भूमाफिया वाला गिरी काम करते हैं, दबंग करना चाहते हैं, उन पर उल्टा कानून कार्रवाई किया जाए, और झूठा आरोप करने वाला जो उस पर लगाया गया है उस चीज को हटाया जाए। लोग जहाँ चाहता है हमेशा धमकी देना चाहता है, धमकी देता है,
कि जहाँ चाहेंगे वो लोग को उठा लेंगे, मार देंगे। ये वो कल प्रशासन के साथ में भी परसों आए तब वो लोग और हमको उन्हें पूरा धमक देना चाह रहा था। अच्छा प्रशासन के सामने, प्रशासन को भी पूछ सकते हैं। अच्छा, मतलब उस तरह से वो हाँ, और किया है हमारे घर आकर के जी। और जहाँ भी जाते हैं तो कोई अटैक करने के नाम से लगे हुए रहते हैं। मतलब तो कभी भी आपके कभी साथ भी कोई हमारे घटना साथ में हो कभी भी घटना घट सकता है। और ये प्रशासन से हम कहेंगे कि हम एक अकेला आदमी है, गरीब आदमी है, मेरे साथ में कभी भी घटना घट सकती है, जो उन लोग पर कार्रवाई किया जाए कि ताकि किसी पर ऐसा हावी ना हो। आपको हम बता दें कि मेरा पर्सनल से भी बोलूं, आपको हम बता दें कि कोई भी खबर चलाने से पहले हम जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, और अगर उस वक्त पता नहीं चल पाता है तो खबर को हम डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है तो उस खबर की सच्चाई, गहराई तक हम जाने का प्रयास करते हैं। आपने तो सुन ही लिया होगा कि आखिर भूमि माफिया महेंद्र ठाकुर जी ने क्या कहा। भूमि माफिया हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके द्वारा आरोप लगाया गया है भैया। अलबकायदा इन्होंने बता दिया कि हम क्या है नहीं है, और हमको भी पता है कि ये क्या है नहीं है। शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, हालांकि इधर समाजसेवी भी हैं, लेकिन चलिए हम आपको और भी बताते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। अगर लगाया गया है तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों है, और अगर चालू है तो उस दिन का फुटेज चेक किया जाए। पॉइंट नंबर 2, आपको पूरा कागजात हम आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं, पहले आप देख सकते हैं, दिखाए होंगे, उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक ही जमींदार से द्वारा लिखा लिया जाता है, जबकि कागज उसका गलत है और मोटेशन उसका अंचल कार्यालय से नहीं हुआ है। यहां पर जमीन का मामला था, लेकिन इसको दबा करके रंग रूप बदल करके कुछ और दिया गया है। ये हम नहीं कह रहे भैया, साहब कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रशासन को इसमें गहराई तक जाने की आवश्यकता है और जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में लोग कानून पे भरोसा करते हैं। अगर आज के समय में कानून अंधा हो जाता है तो कहीं ना कहीं गरीब मजदूर और जो लोग को जो गलती नहीं करते हैं उसको अगर फंसाने का षड्यंत्र रचा जाएगा तो कहीं ना कहीं कानून पर भरोसा टूटता है। हम मांग करते हैं बेंगाबाद थाना प्रभारी से कि इस पर संज्ञान लेते हुए और उचित जांच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। फिलहाल हमने जो इस खबर को दिखाने का प्रयास किया है, बकायदा हमने पहले खबर तो हमने पहला पक्ष का दिखा दिया था, आज हम दूसरा पक्ष का खबर दिखा रहे हैं और जो हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें जांच पड़ताल करने की काम प्रशासन की है, हम जांच नहीं करते हैं, लेकिन इनके मौखिक बयान के थ्रू हम आप लोगों को बता रहे हैं। बकायदा राजेश दुबे, जो कि उनसे भी हमने बातचीत किया, डॉक्टर राजेश दुबे से, उन्होंने कहा कि हमने रेंट पे दिया है और वो अब धीरे धीरे उस होटल को उस जमीन को अपने में कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसका कुछ रेंट भाड़ा भी दिया है, लेकिन अब भाड़ा देना भी बंद कर दिया। हालांकि उनके मौखिक बयान के आधार पे इस चीजों को आपको हमने दर्शाया है। बाकायदा इस मामले में अगर आप लोगों की कुछ राय है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कहीं ना कहीं ये अभी डरे समय से हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगातार धमकी दी जा रही है, लगातार इनको उठाने का, डिटेक्ट करने का, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की इनके साथ घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।